नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एडवोकेट स्वीकार भारद्वाज। आज की इस वीडियो में बुजुर्गों के कानूनी अधिकार बताऊंगा। अगर आप बुजुर्ग हैं, एक सीनियर सिटीजन हैं, तो आपको ये कानून मालूम होने चाहिए। बुजुर्गों के साथ आज के टाइम में क्या कुछ हो रहा है वो देख के मैं हैरान हो गया। एक मेरे रिलेटिव ही हैं और मेरे पास उनके नेबर्स का कॉल आता है कि भैया ये जो लेडी हैं ये आपकी क्या लगती हैं। मैंने कहा जी मेरी रिलेटिव हैं। उन्होंने कहा कि जी ये पिछले 2 दिन से बेड पे हैं और इनको हॉस्पिटल ले जाओ। अब मैं तो करीब 4 या 5 घंटे की दूरी पे रहता हूँ, तो मैंने उनको बोला जी इनकी बहू को फ़ोन करो, इनकी बेटी को फ़ोन करो। वो कह रहे जी सबको फ़ोन किया है और बहू ये बोलती है कि जब ये मर जाएगी ना तब मैं इसका अंतिम संस्कार करने तो आ जाऊंगी, अभी मैं नहीं आ सकती। तो अब फिर उसके बाद मैं गया वहाँ से, उनको मैंने आईसीयू में भर्ती कराया। अब वो पिछले कई दिनों से आईसीयू में है। अब उनको डॉक्टर का मेरे पास फ़ोन आ रहा है। अब मेरे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, मैं उनका कोई इतना नज़दीकी नहीं हूँ कि मैं उनको कैसे सेटल करूँ, मुझे नहीं पता। और अच्छा खासा घर है और वो बहू को पेंशन आती है बेटे के नाम की अच्छी खासी, और फिर भी वो नहीं करना चाहती। उसके अलावा एक एग्जाम्पल और है। यहीं पर मैं कहीं गया किसी दोस्त के पास, उसके सामने ही कोई था और उनकी मदर उसकी शॉप के ऊपर ही रहती है, बिल्कुल अकेली रहती है, कोई उनका करने वाला नहीं है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया ये आपकी मदर इतने बड़े घर में अकेले रहती है तो आप लोग अपने साथ क्यों नहीं रखते। वो बोलते जी मेरा भाई नहीं पसंद करता। मैंने कहा फिर भाई रख ले। कह रहे नहीं भाई करना नहीं चाहता। और उन्होंने 3-3 बेटों ने अपनी माँ को छोड़ा हुआ है अकेले रहने के लिए। तो ऐसा बड़ा अनर्थ हो रहा है दुनिया के अंदर। मतलब बच्चे होते हुए माँ बाप ने बचपन में खूब उनकी देखभाल करी, खूब नखरे उठाए, उनको कपड़े दिलाए, उनको दवाइयाँ दिलाई, उनको स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, लेकिन जब शादी हो गई ना तो वो सिर्फ अपनी पत्नी और अपने बच्चों के होके रह गए हैं। और माँ बाप इतने अच्छे होते हैं, सरकार ने कानून तो दिया है, माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं जी। सरकार ने कानून दिया है फिर भी वो अपने बच्चों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते। कानून है कि बच्चों से हर महीने खर्चा ले सकते हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप जो हैं वो अपने इन कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करते। खुद प्रॉब्लम्स को झेल लेते हैं लेकिन बच्चों को नहीं करते। वो जो माता जी मैं बता रहा हूँ जो आईसीयू में जिनको मैं करा के आया हूँ भर्ती, वो अपने बच्चों को लाखों रुपए भेज रही हैं। जो उनकी पेंशन आती है उससे लाखों रुपए भेज, लेकिन वो बच्चे जो पेंशन खा रहे हैं, उनका पोता जो पेंशन ले रहा है, वो उनके लिए कुछ करना नहीं चाहते। और ऐसी परिस्थिति को देखते हुए ना मुझे ऐसा लगा उनको किसी ओल्ड एज होम में अगर डाल दिया जाए। तो ओल्ड एज होम की मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे बैठ के। कुछ वीडियोस को देख के तो आंख में आंसू आ गए देख के कि मतलब बच्चों को सब कुछ दिया हुआ है भगवान ने, अच्छे खाते पीते परिवार से, लेकिन फिर भी वो माँ बाप का नहीं कर रहे। माँ बाप इतने अच्छे स्टेटस से थे पहले, जब वो माँ बाप भी जब जवान थे तो सब कुछ देखा उन्होंने जीवन में, लेकिन अब लास्ट में वो ओल्ड एज होम के अंदर बैठे हैं। और ओल्ड एज होम में जाना और ये सब बातें बहुत ही अजीब लगती हैं। लेकिन ऐसे में एक वकील होने के नाते कुछ बुजुर्गों के कुछ कानूनी अधिकार हैं, तो वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ इन अधिकारों को समझ लीजिएगा। अगर कोई नौजवान लोग इस वीडियो को देखते हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बुजुर्गों तक ज़रूर पहुंचाना, ताकि वो अपने अधिकारों को समझ सके, क्योंकि इसमें कोई पैसे नहीं लगने। मैं सच में जनहित के लिए वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। अब वो है क्या कानूनी अधिकार, वैसे तो मेंटेनेंस आप कोर्ट से जाके भी ले सकते हो, लेकिन कोर्ट के अलावा अभी कानून एक नया बना दिया गया 2007 के अंदर, जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। 2007 के अंदर ये नया कानून आया। इसके अंदर क्या है कि आपको अपने माँ बाप को मेंटेन करने के लिए, उनको गुजारा भत्ता के लिए हर महीने कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अगर आप उनके बेटे हो, बेटी हो, बेटी को भी देना पड़ेगा। अगर बेटा नहीं है बेटी को भी गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। या फिर उनके पोते हो, अगर 18 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है तो पोते को भी करना पड़ेगा। और अगर उनके नाम प्रॉपर्टी कर दी तो प्रॉपर्टी कैसे वापस ली जा सकती है, वो सारी बातें बताता हूँ। पहले तो ये समझ लेते हैं कि इस कानून में सीनियर सिटीजन किसको माना गया। 60 साल से ज़्यादा जिनकी भी उम्र हो गई और भारत के नागरिक हैं, वो इस एक्ट के तहत लाभ ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे आपका ठीक से नहीं रखते तो आपको क्या करना है, इसकी पिटीशन जो है
वो कोर्ट के जैसे कोर्ट में जाते हैं वकील करना और लंबे चौड़े प्रोसेसेस होते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने खुद ने भी सीनियर सिटीजन के अंदर काफ़ी मुकदमे लड़े हैं। आपको पहली बात तो कोई ज़रूरी नहीं है कोई वकील करना, कोई ज़रूरी नहीं है। बिना किसी वकील के एक सिंपल से A4 किसी भी पेपर के ऊपर, सफ़ेद रंग का पेपर, और उसके ऊपर लिख सकते हो SDM कोर्ट के अंदर ये मुकदमा दायर होता है। आपको एक पिटीशन का मतलब कोई ऐसा टेक्निकल चीज़ नहीं है। सिंपल से एक कागज़ पे लिखिए सेवा में SDM महोदय, जो भी आपका शहर हो, और उसमें विषय में लिख दीजिए मेरे बच्चों द्वारा मुझे गुजारा भत्ता नहीं दिया जा रहा, तो मुझे कृपया गुजारा भत्ता दिलाया जाए। अपनी एप्लीकेशन जो भी भाषा आप जानते हो, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपके वहाँ पर चलती है, आप उस भाषा के अंदर वो एप्लीकेशन लिखो। सिंपल सी, कोई उसमें जटिल काम नहीं करना। अपना एड्रेस लिखो, अपने बच्चों का एड्रेस लिखो, कहाँ रहते हो, क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, ये सारी बात उसके अंदर बता के आपको जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी प्रॉब्लम उसके अंदर लिख के SDM साहब की कोर्ट के अंदर आप उस पिटीशन को दे दो। अगर आप खुद नहीं जा सकते तो इस कानून में ये भी प्रावधान है कि आपके बिहाफ पे कोई भी, आपका अड़ोसी पड़ोसी, कोई जान पहचान का कोई भी इंसान आपके बिहाफ पे जाके SDM कोर्ट के अंदर वो एप्लीकेशन दे सकता है। लड़ने के लिए, अगर इस मुकदमे को आगे लड़ना है तो इसको वकालतन और असालतन, यानी कि आप खुद भी लड़ सकते हो या किसी वकील के माध्यम से भी लड़ सकते हो। आपको अपने विषय के बारे में पता है और अगर आप चल फिर सकते हैं तो आप खुद जाइए SDM कोर्ट के अंदर। वहां पर पेशी पे आपके बेटे या बहू को भी बुलाया जाएगा और आपके पोते को या बेटी को, जो भी आपने जिनके खिलाफ पिटीशन दी है, और आप अपना पक्ष रखिए। वहां SDM साहब आपको भी सुनेंगे और उनको भी सुनेंगे। इस कानून की सबसे खास बात क्या है, यहाँ पे पहले तो SDM साहब क्या करते हैं, दोनों के बीच में समझौता कराने की कोशिश करते हैं, दोनों पार्टियों के, और लड़के को भी डांट लगाते हैं कि भाई तुम अपने माँ बाप को ठीक से रखो। लेकिन अगर नहीं भी होता तो इस केस के अंदर 90 डेज की डेडलाइन है। 90 दिन के अंदर अंदर इस केस का सुलटारा करना, इसको एक डिसीजन देना मैंडेटरी है कानून के हिसाब से। तो अगर आपने दिया, वैसे कोर्ट में आप लगे रहो तो सालों साल लग जाते हैं लेकिन फैसले नहीं आते। लेकिन ये सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर 90 डेज के अंदर अंदर SDM साहब आपके मामले की सुनवाई करके इसको निपटा देंगे। दूसरा क्या है कि अगर आपने अपने बच्चों के नाम ऑलरेडी प्रॉपर्टी कर दी थी, बेटा और बहू के नाम प्रॉपर्टी कर चुके हो ऑलरेडी, और उसके बाद वो आपको ठीक से नहीं रख रहे, फिर आपके पास अधिकार है, आप चाहो तो उनके नाम प्रॉपर्टी करने के बाद भी SDM कोर्ट के अंदर रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे अब इनको नहीं देना, और उनको बेदखल कर सकते हो। वो जो आपने प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी थी वो वापस आ जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया। और उसके साथ क्या है, इस कानून के अंदर ही ना कानून में ये भी कहा गया है कि आप अगर बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, आपके घर के आसपास जो भी थाना पड़ता है, जो भी पुलिस स्टेशन पड़ता है, वहाँ के जो बीट अधिकारी हैं, जो मतलब वहाँ पे गश्त लगाते हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि वो टाइम टू टाइम आके आपका पता करें कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डराता धमकाता तो नहीं। ये सारा कुछ पता करना जरूरी है। ये कुछ जरूरी बातें थी जो सबको पता होना चाहिए। कोई जटिल प्रोसेस नहीं है। और इसके अंदर मेंटेनेंस का जो प्रावधान है, आप 10,000 रुपये तक की हर महीने मेंटेनेंस अपने बच्चों से ले सकते हो, जिसमें आपका गुजारा चल जाए। तो मेरा ये आप सबसे निवेदन है, जो कोई भी ये वीडियो देखता हूँ, देखो बुजुर्गों की, मैं वो धर्म के चलते कुछ नहीं कह रहा कि बुजुर्गों की सेवा करो, मैं तो ये कह रहा हूँ यार, उन्होंने भी आपका किया है बचपन में, तो वो एक एसेट है। बुजुर्ग जो है ना, उनका अनुभव हमारे लिए एक एसेट है, हमें बुजुर्गों का जरूर करना चाहिए। और अगर कोई सीधे तरीके से नहीं काबू आता तो ये कानून मैंने आपको बता दिया, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इस एक्ट के माध्यम से बड़े बड़े सीधे होते मैंने देखे हैं। हर रोज बहुत से लोग मैं देखता हूँ कोर्ट के अंदर जाते हैं और वहां पे परेशान है, फिर वकील करते हैं, लेकिन फैसला जो है 90% ऑफ द टाइम सीनियर सिटीजन के हक में ही आता है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने माँ बाप की टेक केयर नहीं कर रहे, उनसे भी मैं ये कहूंगा कि भाई उनसे माफी मांग लो और उनका ध्यान रखो। आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उनके बच्चे हो तो और कौन करेगा, आप ही को करना पड़ेगा। तो समाज में ये काम जरूर करें। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।